जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज की भविष्य पुराण की कथा में सूर्यदेव के पूजा के ऐसे कौन से 3 स्थान हैं जहाँ पर पूजा करने से हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस कथा को आप अंत तक जरूर देखना। अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सुमंत मुनि बोले, राजन, ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त कर याज्ञवल्क्य मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें सालों की मुक्ति मिली। अतः भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। राजा शतानीक ने पूछा, मुने, जम्बूद्वीप में भगवान सूर्य देव का आदि स्थान कहाँ है, जहाँ विधिपूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है? सुमंत मुनि बोले, राजन, इस जम्बूद्वीप में भगवान सूर्य नारायण के मुख्य 3 स्थान हैं। कौन से हैं? इन 3 स्थानों में आप जो है विशेषांक सूर्यांक का 3 प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, लेख में इसको दर्शाया गया है। प्रथम इंद्रवन है, दूसरा मुंडीर तथा तीसरा तीनों लोकों में प्रसिद्ध कालप्रिय यानी कालपी नामक स्थान है। इस द्वीप में इन तीनों के अतिरिक्त एक अन्य स्थान भी ब्रह्मा जी ने बताया है, जो चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसको सांबपुर भी कहा जाता है। वहाँ भगवान सूर्य नारायण सांब की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने 12 रूपों में से मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भक्तिपूर्वक उनका पूजन करता है उसको वे स्वीकार करते हैं। राजा शतानीक ने पुनः पूछा, महामुनि, सांब कौन है, किसका पुत्र है? भगवान सूर्य ने उसके ऊपर इतनी कृपा क्यों की, आप बताएं। सुमंत मुनि बोले, राजन, संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध हैं। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं वो इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनकी जामवंती नाम की पत्नी से महाबलशाली सांब नामक पुत्र हुआ। वह शापवश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसी ने अपने नाम से सांबपुर नामक एक नगर बसाया तथा यहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई। यह सांबपुर कहाँ पर है? यह नगर आगे चलकर इसका मूल स्थान पुनः मुस्लिम शासन में मुल्तान नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज पाकिस्तान में लाहौर के पश्चिमी भाग में स्थित है। राजा शतानीक ने पूछा, महाराज, सांब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिससे उसे इतना कठोर शाप मिला? थोड़े से अपराध पर तो शाप नहीं मिलता। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, इस वृतांत का वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं, आप सावधान होकर सुने। एक समय रुद्र के अवतार वो दुर्वासा मुनि तीनों लोगों में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए, परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त उत्कृष्ट शरीर, अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर सांब अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में आकर उनके देखने, चलने आदि की चेष्टाओं की नकल करने लगे। उनके मुख के समान अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हीं की भांति चलने लगे। यह देखकर और सांब को रूप तथा यौवन का अत्यंत अभिमान है, यह समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध हो आया। वे क्रोध से कांपते हुए यह कह उठे, सांब, मुझे कुरूप और अपने को अति रूप संपन्न मानकर तू मेरा परिहास किया है। जा, तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जा। ऐसे ही एक बार पुनः परिहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर शाप देना पड़ा और उसी शाप के फलस्वरूप सांब से लोहे का एक मूसल उत्पन्न हुआ, जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों की समझ सदैव विनम्र ही बना रहना चाहिए और सदा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के
समक्ष जो 2 श्लोक पढ़े थे, क्या उनको आपने सुना नहीं है? यो धर्मशीलो जितमान रोषो विद्या विनीतो न परोपतापि स्वदार तुष्टः परदार वर्जितो न तस्य लोके भयमस्ति किंचित। न तथा शशी न सलिलं न चंदनं नैव शीतलच्छाया प्रदयति पुरुषं यथा हिता मधुरभाषिणी वाणी। जो धर्मात्मा है तथा जिसने सम्मान एवं क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरे को संताप नहीं देता, अपनी स्त्री से संतुष्ट है तथा पराई स्त्री का परित्याग करने वाला है, ऐसे मनुष्यों के लिए संसार में किंचित मात्र भी भय नहीं है। पुरुष को चंद्रमा, जल, चंदन और शीतल छाया वैसा आनंदित नहीं कर पाते हैं जैसा आनंद इसे हितकारी मधुर वाणी सुनने से प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के शाप से शाम को कुष्ठ रोग हुआ था। तदंतर उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा रूप को प्राप्त किया और अपने नाम का सामपुर नामक एक नगर बसाकर उसमें भगवान सूर्य को प्रतिष्ठापित किया। तो भक्तों, आज की भविष्य पुराण की कथा आपको कैसी लगी? कमेंट में ओम नमः सूर्याय अवश्य लिखें, जिससे आपको भी अच्छा लगे और कथा को अंत तक जरूर पढ़ें। धन्यवाद।